हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। निहारिका, देखिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। सभी आरोपियों को मर्डर स्पॉट पर पुलिस लेकर जाएगी और जाहिर सी बात है जब स्पॉट पर लेकर जाएगी सभी आमने सामने होंगे। पूछताछ जब होगी तो और भी सनसनीखेज खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए पिछले काफ़ी दिनों से सभी आरोपी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पर है और ऐसे में हर दिन उनसे करीब 8 घंटों की पूछताछ की जा रही है। 8 घंटों में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इन्होंने हत्याकांड रचा कैसे, किस तरह से प्लानिंग की गई, जिस तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं वो कितने सच है और क्या कुछ अभी भी बातें ऐसी छुप रही है जिन पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। 9 तारीख यानी कि 9 जून से सोनम जो है वो पुलिस की कस्टडी में है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि उससे भी और बेहतर पूछताछ की जा सके। सोनम को 10 बाय 10 के एक लॉकअप में रखा है और सारे आरोपियों को उससे दूर रखा है। सोनम को ग्राउंड फ्लोर के लॉकअप में रखा है, बचे हुए सारे आरोपियों को फर्स्ट फ्लोर के लॉकअप में रखा है और ये कोशिश की जा रही है कि हर दिन 8 घंटों के भीतर कुछ ऐसी उनसे जानकारी निकाली जा सके जो पुलिस के हाथ और बड़े सबूत लगाए जा सके। अभी ये देख रहे हैं कि सोनम को एक ब्राउन कलर का लोअर दिया गया है, व्हाइट कलर की टी शर्ट दी गई है और वो इसलिए दिया गया है ताकि जितना अच्छा वो पहनेंगे और खाएंगे उतना अच्छा उनका माइंडसेट रहेगा और उतनी बेहतर पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आ सकेगी। इसकी डिमांड सोनम ने ही की थी, जिसके बाद सोनम को इस तरह के कपड़े दिए गए। उसकी डिमांड है कि उसे नॉर्थ इंडियन फूड खाना है तो उसे नॉर्थ इंडियन फूड दिया जा रहा है। एक दरी सोनम को दी गई है जिसे बिछाकर वो सोती है, एक चादर दी गई है जिसे ओढ़ती है और इस तरह से उसे अभी रखा जा रहा है। सोनम से किसी को भी बातचीत करने की अनुमति नहीं है, केवल 2 महिला पुलिसकर्मी है, एक जो अलग अलग ड्यूटी टाइम में उसके साथ रहते, केवल वो उन्हीं से बातचीत कर सकती है और कोई भी उससे मिल नहीं सकता है। सोनम और बाकी आरोपियों को अभी तक आपस में मिलाया भी नहीं गया है, सबसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है। सुबह 11 से शाम को 6 बजे तक इस तरह से उससे पूछताछ की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि सारे तथ्य पुलिस के हाथ लग सके। देखिए शिलांग पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो वाकई इसे देखने को ये समझ में आता है कि उन्हें जल्द से जल्द उस पूरे मामले को खोल कर रख दिया है। लेकिन अब एक चीज ये होनी है कि वो क्राइम सीन जहां पर राजा रघुवंशी की डेथ हुई थी यानी कि जहां उसका मर्डर हुआ था, उस मर्डर सीन पर भी सारे आरोपियों को लेकर जाकर वहां पे पूछताछ की जाएगी। वो ऐसी जगह होगी जहां पर सारे आरोपी आमने सामने होंगे, उनसे क्राइम सीन को पूरा रिक्रिएट किया जाएगा और रिक्रिएट करने के बाद ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार उन्होंने किस तरह से कितने बजे इस पूरे हत्याकांड को रचा और आखिरकार राजा रघुवंशी की मौत किस वक्त हुई थी। तो ये सारी चीजों को लेकर शिलांग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 9 जून से पुलिस रिमांड पर थी, 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर थी सोनम रघुवंशी, जिसके बाद उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और ठीक उसी तरह का काम बाकी 4 आरोपियों के साथ भी हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि सोनम सहित सारे आरोपियों से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है और जल्द से जल्द इस मामले को और बेहतर खोलने की कोशिश कर रही है। निहारिका, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी तक अगर देखा जाए तो सोनम और बाकी के जो 4 आरोपी हैं इनको आमने सामने लेकर पूछताछ नहीं की गई। इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? और आपने ये भी बताया कि जहां पर मर्डर हुआ था वहां पर जब इन आरोपियों को ले जाया जाएगा तो आमना सामना इनका कराया जाएगा। देखिए अभी तक इनका आमना सामना इसीलिए नहीं कराया है क्योंकि जितने भी आरोपी हैं पहले उनसे सिंगल स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं ताकि इस मामले की और गहराई तक पहुंच सके। सारे आरोपियों से अलग अलग 8 घंटों तक पूछताछ हो रही है ताकि वो आरोपी खुलकर पूरी बात बता सके और उन्हें जितनी भी जानकारी पुलिस को देनी है वो दे सके। इसके लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है, चाहे फिर उन्हें ढंग के कपड़े देना हो या फिर अच्छा खाना खिलाना हो या नाश्ता कराना हो, इस तरह के सभी मुमकिन प्रयास पुलिस करे ताकि बेहतर खुलासे हो सके। तो सोनम से अलग अब बाकी 4 आरोपियों से भी अलग अलग पूछताछ की जा रही है ताकि जब क्राइम सीन पर उन्हें लेकर जाए और वे लोग जो अपनी बातें इस वक्त बता रहे हैं उस मामले में उनसे वहां पर पूछताछ की जाए तो और बेहतर खुलासे हो सके और पुलिस को असल में पता हो कि असल में हुआ क्या था। क्योंकि शुरुआत में हम देख रहे थे कि राज और सोनम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि किसने खून किया और किसका कौन मास्टरमाइंड था। जहां एक समय पर सोनम को मास्टरमाइंड बताया जा रहा था वहां पर मास्टरमाइंड राज कुशवाहा निकलकर सामने आया। तो ये पुलिस सामना होगा तो इसमें और भी चीजें खुलकर सामने निकल कर आएंगे। नजर आप बना रखिएगा निहारिका, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।